Hello bachcho. So let's read the question. Our question is, for an ideal gas, which of the following graphs will not be straight line when all the other variables are held constant? Your options are A, P versus T, option B, V versus T, option C, P versus 1 upon V and option D, N versus T. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. तो हमें फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है P वर्सेस T के बीच में. तो फर्स्ट ग्राफ हमें प्लॉट करना है P वर्सेस T के बीच में. तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बाई T इज इक्वल्स टू NR अपॉन V. NR अपॉन V. इसको ऐसे हमने मॉडिफाई कर दिया. अब आपको बोला है कि जिसके बीच में ग्राफ बनाने हैं उसके अलावा सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है. दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू NR अपॉन V की जो वैल्यू आ रही है ये कांस्टेंट आ रही है. दैट इज यहां से हमें पता चल रहा है P बाई T इट इज कांस्टेंट. दैट मीन्स P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के. तो P और T के बीच में जो ग्राफ बनेगा, P और T के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है. अब सेकेंड ग्राफ जो हमें प्लॉट करना है इट इज बिटवीन V एंड T. V वर्सेस T के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT. यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V बाई T इज इक्वल्स टू NR अपॉन P. क्वेश्चन में गिवन है जिसके बीच में प्लॉट करने उसके अलावा सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं. तो NR अपॉन P की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी. दैट मीन्स V बाई T जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है. इससे हमें ये पता लग रहा है V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ जो होगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन. ओके, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब थर्ड ग्राफ है हमारा इट इज बिटवीन P वर्सेस 1 अपॉन V. तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT. वो हमने लिख ली. अब हमें ग्राफ बनाना है P वर्सेस 1 अपॉन V के बीच में. तो ये जो होगा ये पूरा वेरिएबल है. nRT जो है ये पूरा वेरिएबल कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. दैट मीन्स जो वैल्यू है PV की वो कांस्टेंट है. इसका मतलब है जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के. तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है. पर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई V के. तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर और 1 अपॉन V के बीच में तो वो आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई V के. दैट मीन्स इट इज स्ट्रेट लाइन. तो हमारा थर्ड ग्राफ जो है P वर्सेस 1 अपॉन V का वो भी एक स्ट्रेट लाइन आया. फोर्थ ग्राफ प्लॉट करना है हमें N वर्सेस T के बीच में. नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के बीच में हमें प्लॉट करना है. तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT. प्लॉट करना है हमें N और T के बीच में. दैट मीन्स इसको ऐसे लिख लेते हैं N बाई T. N इंटू T इट इज PV अपॉन R. तो N इंटू T जो हो जाएगी इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी क्योंकि अदर वेरिएबल्स को हमें कांस्टेंट रखना है.
तो n इंटू टी की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि पीवी अपॉन आर जो ये वेरिएबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट रखनी है। तो n इंटू टी नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आएगा इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सा ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। I hope you understood it well. All the best.